नमस्कार दोस्तों, क्या आप ऐसी सिचुएशन की कल्पना करना चाहेंगे जिसमें व्यक्ति अपने ही शरीर के अंदर कैद होकर रह जाए? आखिर क्या होता है कोमा में? तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने वाला हूं जो कि लगभग 12 साल तक कोमा में रहा और कोमा से निकलने के बाद जो उसने लोगों को बताया उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। तो मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ उसका नाम है मार्टिन पिस्टोरियस। मार्टिन का जन्म 1975 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। जब वे 12 साल के थे तो एक दिन वो स्कूल से घर लौटे और उन्होंने अपनी माँ को बताया कि उनके गले में थोड़ा दर्द है। तभी से उनके जीवन का खराब वक्त शुरू होता है। कुछ दिनों बाद उनका एक हाथ पैरालाइज्ड हो जाता है और धीरे धीरे करके वो अपने पूरे शरीर में से नियंत्रण खो देते हैं और वो कोमा में चले जाते हैं। डॉक्टरों को लगता था कि उनको क्रिप्टोकल मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी है। डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बाद में भी वो ठीक नहीं हो पाई और उन्हें फाइनली डिस्चार्ज करना पड़ा। डॉक्टर्स ने उनके पेरेंट्स को उनका घर पर ही ख्याल रखने के लिए कह दिया। मार्टिन के माता पिता उसे घर लाकर बहुत दुखी थे। वे उसकी हालत को देख नहीं सकते थे। आप सोच सकते हैं कि वो समय उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। मार्टिन की माँ हर 2 घंटे में उसकी करवट बदलती थी ताकि उसका शरीर अकड़ न जाए। मार्टिन बस एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। दिन के समय में उसके माता पिता उसको एक केयर सेंटर में भेज देते थे। सबने उसके ठीक होने की उम्मीद छोड़ दी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और जब वह 25 साल का हो गया तो एक दिन उसकी उंगलियों में और आंखों में मूवमेंट देखने को मिली। उसे तुरंत हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी कॉन्शियसनेस वापस आ चुकी है और फिर वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। वो अपने सिर, हाथ और पैरों पर कंट्रोल कर सकता था, लेकिन अभी भी वो बोलने में समर्थ नहीं था। इसलिए उसके माता पिता ने उसको एक स्पीच कंप्यूटर दिया जिससे वह अपनी बात दूसरों तक पहुंचा देता था। और जब वह कोमा से बाहर आ गया तो अब वो बताने वाला था कि उसके साथ कोमा में क्या हुआ, वो कैसा महसूस करता था। मार्टिन ने बताया कि कोमा में जाने के बाद केवल 2 साल के बाद में उसकी कॉन्शियसनेस वापस आ गई थी। यानी कि वो सोच सकता था, वह लोगों की बातों को सुन सकता था, महसूस कर सकता था, लेकिन रिएक्ट नहीं कर सकता था। वह अपने शरीर को नहीं हिला सकता था, यहाँ तक कि अपनी आंखों को भी हिला नहीं सकता था। उसने बताया कि कभी कभी उसकी माँ उसके कमरे में आती थी और उसके मरने की प्रार्थना करती थी, क्योंकि ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। आप सोच भी नहीं सकते कि उस समय मार्टिन पर क्या बीतती होंगी। लेकिन उस समय किसी को भी यह नहीं पता था कि वह उनकी बातें सुन सकता है, वह सोच सकता है। उसने एक बात बताई कि उसे जब वो केयर सेंटर में भेजते थे दिन में उसके माता पिता, तो वहाँ पर उसका ख्याल अच्छे तरह से नहीं रखा जाता था। केयर सेंटर के एम्प्लॉयज उसे परेशान करते थे और केयर सेंटर में जिस महिला के ऊपर उसकी जिम्मेदारी थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और मार्टिन कुछ नहीं कर सकता था। उसने हिम्मत नहीं आ रही थी। वह अपने दिमाग में कैलकुलेशन करता रहता था जिससे उसका दिमाग एक्टिव रह सके और फाइनली वो ठीक हो गया। वह कोमा से बाहर आ गया। बाद में उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई पूरी करवाई और उसकी बहन की दोस्त के साथ उसकी शादी हो गई। अब वो एक वेब डेवलपर है। तो दोस्तों, यह थी मार्टिन पिस्टोरियस की कहानी। मार्टिन ने हिम्मत नहीं आ रही थी, इसलिए अब वो ठीक हो गया। तो दोस्तों, हालात चाहे जितने भी खराब हो, अगर आप उन हालातों में हार मान लोगे तो आप उन्हीं परिस्थितियों में फंस कर रह जाओगे। और अगर हार नहीं मानी तो वक्त भी गुजर जाता है और अच्छे दिन भी आते हैं। इसलिए कभी भी हिम्मत मत हारिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके पास ऐसी वीडियो आती रहे। तब तक के लिए बाय।